नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल डीएस फॉर जीएस पे। अगर आप श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया में नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, आप 10+2 पास कर चुके हैं, यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कहीं से यूजी कर चुके हैं पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस महाविद्यालय द्वारा जो बीए में आप आवेदन कर सकते हैं, बीकॉम में आवेदन कर सकते हैं, बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो बीएससी में आवेदन कर सकते हैं, बीएससी गृह विज्ञान गणित, बीएससी जीव विज्ञान आदि कोर्सेज अगर करना चाहते हैं इस महाविद्यालय से, या बीएससी बायोटेक से करना चाहते हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एमए करना है हिंदी से, संस्कृत से, प्राचीन इतिहास से, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, या एमएससी आपको करना चाहते हैं प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान करना अगर चाहते हैं इस महाविद्यालय से, या भूगोल से करना चाहते हैं, डिफेंस से करना चाहते हैं, राजनीति शास्त्र से अगर एमए करना चाहते हैं, अंग्रेजी से, शिक्षा शास्त्र से, या एमएससी रसायन से करना चाहते हैं, बायोटेक गणित भौतिकी करना चाहते हैं, तो 5 जून तक इसका लास्ट डेट है। यानी 30 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 5 जून तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आपको समझना है, यहाँ पर नोट ही समझ लीजिए इसको। अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, आप बीएससी कृषि से करना चाहते हैं, एमएससी कृषि से करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया विश्वविद्यालय के पोर्टल से करना होगा, न कि महाविद्यालय के पोर्टल से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी नीचे कि भाई इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतना है, ये चीज़ें सावधानी बरतना है, और किस विभाग में कितनी सीटें हैं इसका भी डिटेल्स हम बताएंगे। इसका आपका एडमिशन किस प्रक्रिया द्वारा होगा ये भी हम बताएंगे। आवेदनकर्ता स्वयं का मोबाइल नंबर, अगर फॉर्म भरेंगे तो आप अपना निजी मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद वो मोबाइल नंबर आपको देना है जो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, अंकित करें। एवं व्यक्तिगत आपके पास ईमेल आईडी भी होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपको देना है, अंकित करें। यह पूरी तरीके से आवश्यकता है। यदि फ़ोन नंबर आधार से लिंक नहीं होता है, उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है, छात्रवृत्ति बाधित हो सकती है। लॉगिन अगर करेंगे जो मोबाइल नंबर से यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जाएगा तो फिर आपके पास वह नंबर नहीं होगा तो ओटीपी भी प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए ये सावधानी रखना है कि आपका आधार नंबर से जो लिंक है मोबाइल नंबर वही आपको देना है। इसमें क्या सावधानी रखना है कि प्रवेश परीक्षा फॉर्म सबमिट करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं है। अब गलती से कोई मिस्टेक मत करिएगा फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि इसके लिए करेक्शन डेट नहीं होगा, इसमें कोई सुधार का संभव नहीं है। इसीलिए फाइनल सबमिट करने से पूर्व छात्र स्वयं सुनिश्चित हो कि फॉर्म में दी गई समस्त जानकारी सही है कि नहीं है। ये नहीं कि आप गलती जैसे तैसे फॉर्म नहीं भरना है, एक एक बारीकी को ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से भरे गए फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आवश्यक निर्धारित प्रवेश पंजीकरण यानी फीस शुल्क कितना लगेगा। अगर आप आवेदन करेंगे आपको 350 रुपया शुल्क लगेगा, फीस लगेगा 350 लगेगा। ऑनलाइन जमा करने के पश्चात उसका प्रिंट जो है, प्रिंट आप निकलवा लीजिए। फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। जब आवेदन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आवेदन कर दिया पेमेंट डेट बीतने के बाद करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यह ध्यान रखना है, आपको पेमेंट समय सीमा के अंदर ही करना है। अगर कोई भी त्रुटि होता है तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, महाविद्यालय नहीं होगा। और क्या है, अगर आपके पास आरक्षण के लिए एलिजिबल है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र है, एसटी का है और एससी का है या डीडब्ल्यूएस का है, तो उसके लिए आपको आरक्षण दिया जाएगा। उस आवेदन प्रक्रिया में उस फॉर्म को क्या करना है, उसका क्रमांक, संख्या, सर्टिफिकेट नंबर वो भरना होता है। ये सारी डिटेल्स अगर नहीं है तो अभी भी बनवा सकते। ओबीसी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाले ईडब्ल्यूएस वाला जो बनता है वो सारे लोग बनवा लें, ठीक है। अभी समय है आपके पास। ऑनलाइन कब से होगा फॉर्म, 30 अप्रैल से हो रहा है, बुधवार से हो रहा है। 30 अप्रैल से कब तक लास्ट डेट है, 5 जून तक आपका लास्ट डेट है। इसके बीच में आपको आवेदन करवा लेना है फॉर्म को। आवेदन का अंतिम तिथि, ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभी कोई निश्चित डेट नहीं आई है, लेकिन यह है कि जब महाविद्यालय द्वारा एक प्रवेश परीक्षा का जो डेट निर्धारित कर दिया जाएगा उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये भी डेट निर्धारित नहीं है, प्रवेश की तिथि भी निर्धारित नहीं है, ठीक।
इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझना है कि इसमें कई चीजें समझना है। देखिए अब यहाँ पे जो आप इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि इसी महाविद्यालय से ये भी ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे आपको नोट में यह बता दिया गया है कि अगर बीएससी कृषि से करना चाहते हैं, एमएससी कृषि से करना चाहते हैं, या अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन कृषि, अर्थशास्त्र, स्व वित्त पोषित कृषि, रसायन एवं मृदा विज्ञान एमकॉम में प्रवेश लेना अगर चाहते हैं तो आप इस महाविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन नहीं होगा। आपको जाना होगा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा, वहां जाकर आपको आवेदन करना होगा। ठीक, इसमें आप ध्यान रखिए क्या इसमें है, महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीजें प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या है, नियमावली में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका कितना फोटो लगेगा, उसके बाद कितनी सीटें हैं, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, पहले ध्यान रखिएगा। कोई अगर गलती करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि महाविद्यालय की। एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीजें देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में महाविद्यालय विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्णय उचित होगा। जैसे मान के चलिए अगर महाविद्यालय, अगर मान के चलिए बीए में आप लोगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद 1100 समथिंग यहाँ पे मान के चलिए सीटें हैं, आवेदन की संख्या हो गई 3300 लोग आवेदन कर दिए, तो भाई आप जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसके नंबर के हिसाब से आपका क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। अगर हो सकता है कि आवेदन ही कम पड़े तो आपके इंटर और हाई स्कूल के आधार पर या ग्रेजुएशन के आधार पर मेरिट बनाई जा सकती है। उसका भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए आवेदन फॉर्म की एक प्रति लेना है, जो आवेदन आप करवाए हैं उसका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो आपको रखना है, और जितने भी आपके साथ हाई स्कूल, इंटर, जाति, आय, निवास, आधार कार्ड है उसका समस्त का छाया प्रति आपको लेके जाना है। मूल प्रति और छाया प्रति दोनों लेके जाना है। अगर आप दूसरे में टीसी भी आपको जरूरी है, माइग्रेशन भी लाना अनिवार्य है। माइग्रेशन या टीसी में से कोई एक ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से आप पढ़े हैं तो उससे संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं तो आपको माइग्रेशन नहीं बनवाना होगा। लेकिन कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ के आया है यूजी, अगर वो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए माइग्रेशन अनिवार्य होता है, अन्यथा आपकी टीसी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, इसमें यहाँ ध्यान रखिए ये चीजें। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी का ही प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले एवं निर्धारित तिथि से पूर्व प्रवेशावेदन पत्र न भरने वाले अभ्यर्थी का प्रवेशन नहीं होगा। अब उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि बाद में आकर आप एडमिशन इस महाविद्यालय में ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको समय सीमा के अंदर आपको फॉर्म भरेंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, अन्यथा किसी और को नहीं मिलेगा। यदि किसी तथ्यों को कुछ छिपाकर प्रवेश लिया है तो निरस्त किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स में कोई आपने एडिट कर दिया या फर्जी कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए या कोई छुपा दिए, तो इस कंडीशन में आपका आवेदन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और क्या देखना है, बीकॉम अगर करना चाहते हैं तो समकक्ष परीक्षा वाणिज्य कला वर्ग में से अर्थशास्त्र के विषय में विज्ञान वर्ग गणित के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो अगर कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके जो भी पास आउट है उस सिलेबस के अनुसार ही आपको क्या मिलेगा, उसमें दाखिला मिल सकता है। और उसमें ये देखना है, यहाँ देखिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन एक ही साथ किया जाएगा तथा निर्धारित सीटों के आधार पर प्रवेश मेरिट क्रम में होगा, क्योंकि वहाँ मेरिट जारी किया जाता है। जैसे मान के चलिए ऊपर से कुछ लोगों का मेरिट जारी कर दिया गया, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर दूसरी लिस्ट जारी की जाती है, तीसरी लिस्ट जारी की जाती है। जब तक सीट नहीं भर जाता है तब तक आपका ये सारी चीज़ें जारी किया जाता है। एक इसमें ये भी ध्यान रखना, अगर मान के चलिए कि अगर जितना सीट है उसकी 1.5 गुना से अगर कम फॉर्म अगर आवेदन हुआ तब तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर ले लिया जाएगा। अगर 1.5 गुना से अधिक फॉर्म भरा जाता है तब समझिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक, उसमें बहुत सारे 100 क्वेश्चन का एक आपका प्रवेश कराया जाएगा, मतलब आपका एंट्रेंस कराया जाएगा। एंट्रेंस कराने के बाद ही आपका मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे ही आपका ये सारी चीज़ें होगी। आप यहाँ देख लीजिए, एमए एमकॉम वगैरह करना चाहते हैं आप तो विश्वविद्यालय की
वेबसाइट पे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको देखना है। स्नातक में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, आप यूजी करना चाहते हैं, तो इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रमों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब आपका एंट्रेंस होगा ना, तो वहाँ इंटर स्तर के बेसिक जो प्रश्न होंगे वही पूछे जाएंगे, एवं सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हो सकते हैं, होंगे। ठीक है। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान की अधिकता रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आपको भाई अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह सारी चीजें नहीं लेके जाना है क्लासरूम में। ठीक है। अगर आप कोई एनएसएस या एनसीसी वगैरह किए हैं तो आपके लिए इसमें वेटेज मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सारा आपका मूल प्रमाण पत्र से लेके छाया प्रति सारी चीजें लेके जाना है। आरक्षण भी आपको मिलेगा। अगर अनुसूचित जाति है तो 21% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 2% और पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें विकलांग वगैरह लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में जो सीटें कितनी हैं, और इसमें एनएसएस और एनसीसी अगर किए हैं तो आपको वेटेज मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लास्ट में आपको यह ध्यान रखना है, ये तो मान के चलिए कि भाई जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो परीक्षा में, अब ये ध्यान रखिए, परीक्षा में बैठने निरस्त किया जाएगा। बहुत लंबा इसका इंस्ट्रक्शन है। देखिए अब यहाँ लास्ट में देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। सीटें, अगर पाठ्यक्रमों का विवरण उपलब्ध सीटें हैं, अगर बीए में कुल कितनी सीटें हैं 1140, बीए में 1140 है। बीएससी गणित वर्ग में 300 सीट है। बीएससी जीव विज्ञान 240 है। बायोटेक 60 है। गृह विज्ञान बीएससी 60 है। बीएससी कृषि 120 है। बीकॉम 300 सीटें हैं। एमए हिंदी से अगर करना चाहते हैं 60 है। संस्कृत से 60, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये 60 सीटें हैं। राजनीति शास्त्र से करना चाहते हैं 60 सीट है। एमकॉम में करना चाहते हैं 60 + 60 सीट के 2 वर्ग होते हैं, सेक्शन होते हैं, तो 120 सीटें हो जाएंगी। भूगोल वगैरह में 30 + 60 है। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा ये देख लीजिए। ठीक, एमएससी अगर वनस्पति अन्य सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसकी ये सारी सीटें हैं। नोट, एमए अंग्रेजी, देखिए एमए अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, एमएससी भौतिकी एवं गणित में प्रवेश आवेदन हेतु अलग से सूचना दी जाएगी, अलग से अभिसूचना दी जाएगी। किसका? एमए अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, एमएससी भौतिकी एवं गणित में प्रवेश के लिए आवेदन अलग से सूचना दी जाएगी। ये नोट में भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी आपका एक नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो चाहते हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से संबंधित और जो भी महाविद्यालय से संबंधित नोटिफिकेशन का मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, रखता हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।